अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको पेडिस्टल फ़ैन का वाइंडिंग डेटा और वाइंडिंग का तरीक़ाकार और वाइंडिंग कनेक्शन प्रैक्टिकल में और डायग्राम में दोनों तरीके से दिखाया और समझाया गया था। आज की इस वीडियो में हम उसी पेडिस्टल फ़ैन के कनेक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट करके और उस पंखे को चलाएंगे और इसकी 1 2 3 की जो स्पीड है इसके बारे में जो ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं उस पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें कि काम का पूरा तरीक़ाकार समझ में आ सके। और दोस्तों, आखिर में वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पंखा वाइंडिंग हो चुकी है और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। आमतौर पे दोस्तों 6 लीडें होती हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, ये 2 लीडें रेगुलेटर की हैं, ये अलग से निकलती हैं, और ये 4 लीडें जो है इकट्ठे हैं, ये रनिंग स्टार्टिंग है। रनिंग स्टार्टिंग की एक तारों को मिला के हमने ये कॉमन बना दिया है। ये नंबर 1 की स्पीड होगी और ये रनिंग स्टार्टिंग की तार है। इन दोनों को हम कैपेसिटर में लगा देंगे। इस पंखे में जो फार्मूला दिया गया है उसमें ये 2.5 यूएफ के कैपेसिटर में भी फुल स्पीड में चलेगा, हाई स्पीड होगी इसकी। जैसा कि आप देख रहे हैं 2.5 यूएफ का कैपेसिटर है। अब ये देखें, ये एक रनिंग है, एक स्टार्टिंग है, और ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग मिला के कॉमन बन गया है, और ये 2 रेगुलेटर की तारें हैं। अब हम इन्हें चेक करेंगे। ये देखें, पहली तार जो है बाहर से जो आ रही होगी, 2 लीडें जो मेन तार आती है बाहर से, वो एक कैपेसिटर में लग जाएगी और एक तार सिलेक्टर स्विच में जाके लगती है। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि चेक कर रहे हैं तो हम बारी बारी इन सब में चेक करेंगे। ये देखें, ये नंबर 1 है, इसमें आप देख रहे हैं बल्ब की स्पीड क्या है। उसके बाद हम 2 नंबर को देखेंगे, इसमें भी बल्ब तेज़ है, और 3 नंबर को चेक करेंगे। ये देखें, इसमें बल्ब थोड़ी कम शो कर रही है। इस तार में बल्ब थोड़ी सी डिम है, इससे तेज़ इसमें है और इससे तेज़ ये 1 नंबर में। इससे हमें पता चलता है ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और दूसरी जो है ये तीसरी तार 3 नंबर है। अब हम जो है इस तीसरे नंबर तार पे जो है इस तरह गेट लगा देंगे कि हमें याद रहे कि ये 3 नंबर तार है। बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है। ये 2 रेगुलेटर की तारें हैं, ये 3 नंबर है, ये 1 नंबर है, और ये जो सेंटर में ये 2 नंबर है। दोस्तों, अगर बिलफर्ज हमें चाल उल्टा करना हो, चाल अगर इसकी पंखे की सीधी ना हो, पंखा उल्टा घूम रहा हो, हवा नहीं दे रहा हो, तो उस सूरत में जो है हम यहाँ से कोई एक तार लेके यहाँ कर देंगे और यहाँ वाली तार को यहाँ, जिस तरह हमने ये रनिंग की तार निकाल के यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से रनिंग की तार निकाल के हम यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरह से सेट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारे कनेक्शन सेम इसी तरह करने के बावजूद भी रेगुलेटर सही नहीं बनती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखें, ये जो कैपेसिटर में तार लगी हुई थी इसको मैंने कॉमन बना दिया और इन दोनों को खोल दिया। इसको हम कैपेसिटर में लगा देंगे। इससे जो है हमारा रेगुलेटर जो है वो सिस्टम आउट हो गया है। इस तरह करने से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहले वाले ग्रीन तार में मैंने लगा दिया है। अब ये देखें, ये 1 नंबर है। जी दोस्तों, ये देखें, इस पे जो है बल्ब कितना ज़्यादा तेज़ शो कर रहा है, और अगर हम रेगुलेटर की तार में लगाते हैं तो ये देखें बल्ब बहुत ज़्यादा डिम हो रहा है, जबकि इस पे बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था उसमें स्टेप बाय स्टेप, यानी थोड़ा कम उससे थोड़ा कम, इस तरह हमें बल्ब शो होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन इसमें जो है आपको ज़्यादा फ़र्क दिख रहा होगा। ये देखें, तो अक्सर हमारे दोस्त शिकायत करते हैं कि हम रेगुलेटर बनाते हैं तो रेगुलेटर के तार में बहुत स्लो चल रहा होता है पंखा, 1 नंबर पे स्पीड होती है और 2 नंबर 3 नंबर पे स्पीड नहीं होती। तो उसका वजह यही होता है दोस्तों। अगर ऐसा हो जाए तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमन को जो है वो चेंज करना है। बिलफर्ज ये कॉमन है, इस कॉमन को हम कैपेसिटर में डाल देंगे और कैपेसिटर वाली तार को कॉमन बना देंगे। जिस तरह ये हमने खोल दिया।
ये कैपेसिटर के तारों को हमने खोल के इसे आपस में मिला के कॉमन की तार बना दी। और ये देखें, ये जो कॉमन बनाया हुआ था इससे हम कैपेसिटर में डाल देंगे। बस ये इतना काम करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका रेगुलेटर सही हो जाएगा, रेगुलेटर में स्पीड बराबर हो जाएगी। ये बहुत मेन पॉइंट है दोस्तों, अक्सर लोगों को पता नहीं होता। वो कनेक्शन भी सही करते हैं, वाइंडिंग भी सही करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो फेल हो जाते हैं और रेगुलेटर पे पंखा जो है बिल्कुल स्लो चलने लगता है। 1 नंबर पे जो है पंखा फुल स्पीड दे रहा होता है, 2 नंबर 3 नंबर पे पंखे की स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। ये देखें नंबर 1 है और फिर यहाँ पे लगाते हैं। ये देखें अब बल्ब जो है स्टेप बाय स्टेप शो हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिम नहीं है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था कि बल्ब बिल्कुल डिम हो जा रहा था, इसमें आपको एक जैसा ही महसूस हो रहा होगा। दोस्तों जैसा कि आप कनेक्शन समझ चुके हैं, अब हम इसे डायरेक्ट चला के चेक करते हैं। आप स्पीड की आवाज़ से समझ सकते हैं। ये दूसरे नंबर पे मैं लगा रहा हूँ, देखिए इसमें भी काफ़ी हाई स्पीड है। ये 2.5 ओम का कैपेसिटर है। दोस्तों अब हम इन तारों को पैक करेंगे और सिलेक्टर स्विच में भी लगाएंगे। देखें बाहर की जो 2 तारें आएंगी, मेन लीड जो होती है पंखे की, वो एक तार जो है हम यहाँ पे लगा देंगे, यानी इस सिरे में ये रनिंग की है। ये पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये रनिंग की वायर है। इसे हमें पहले चेक करना होता है कि रनिंग का तार चेक करने का आसान तरीका है कि जो 2 तार सिर्फ बोल रहे हैं, आपस में बता रहे हैं, वो रनिंग है, और 4 तारें जो इकट्ठे बताएंगे वो स्टार्टिंग है, क्योंकि रेगुलेटर की तार जो होती है वो स्टार्टिंग से निकलती है। तो एक तार हम यहाँ रनिंग के तार में दे देंगे कैपेसिटर में, और इसे हम इसी तरह पैक कर देंगे, टेप कर देंगे। और ये जो दूसरी तार जो है हम सिलेक्टर स्विच के नीचे वाले हिस्से में लगा देंगे, और 1 नंबर की जगह ऊपर वाले खाने में यहाँ ये इसे लगा देंगे, और 2 नंबर पे इसे लगा देंगे, 3 नंबर पे इसे लगा देंगे। जब सिलेक्टर स्विच घूमेगा तो इससे लाइन चेंज होता रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह ये काम होगा। तो चलिए दोस्तों इसे फिटिंग कर लेते हैं और सिलेक्टर स्विच में इसे लगा के उसके बाद इस पंखे की स्पीड को चेक करते हैं। दोस्तों अब हम पेडिस्टल फैन का कनेक्शन इस डायग्राम में समझेंगे। दोस्तों ये कनेक्शन हर तरह के पेडिस्टल फैन में इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने भी पेडिस्टल फैन होते हैं तकरीबन सब में इसी तरह का ही कनेक्शन होता है। दोस्तों आम तौर पे पेडिस्टल फैन में 6 तारें होती हैं। देखें रनिंग स्टार्टिंग यानी रनिंग स्टार्टिंग की 4 तारें होती हैं और 2 तारें रेगुलेटर की होती हैं। तो यहाँ 6 तारें मैंने निकाली हैं। ये 6 वायर हैं, ये 2 रनिंग की हैं, 2 स्टार्टिंग की हैं। ये एस जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग है, ये भी स्टार्टिंग है, और ये दोनों रनिंग है लाल वाली, और ये दोनों रेगुलेटर है। अब हमने करना ये है, बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है। जिस तरह से हम रनिंग स्टार्टिंग आपस में इस तरह से मिला देंगे। ये कॉमन की तार बन गई है। अब इसे लाके हम यहाँ से 1 नंबर पे अटैच कर देंगे। दूसरी तार ये है दोस्तों, ये देखिए ये भी रनिंग की है। हम इसे ले जाके यहाँ से कैपेसिटर में लगा देंगे यहाँ पे, और स्टार्टिंग की 1 तार ये भी जाएगी इस तरह से कैपेसिटर में, और रेगुलेटर की ये 2 वायर जो हैं ये सीधी सीधी 2 नंबर पे 3 नंबर पे चली जाएगी। दोस्तों यहाँ तक तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। मज़ीद ये है कि 2 लीडें बाहर से आ रही हैं, तो 1 तार जो है हम बाहर से लाके रेगुलेटर के नीचे वाले खाने में दे देते हैं। ऊपर वाले हिस्से में हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। कॉमन की तार हमने 1 नंबर पे लगाना है और रेगुलेटर की 2 नंबर 3 नंबर पे लगाना है। तो हम जैसे ही नॉब घुमाते हैं 1 नंबर पे रखते हैं तो 1 नंबर की स्पीड पे ये करंट पहुँच रही होती है। जब हम नॉब को घुमाते हैं तो 2 नंबर पे ये तार
कनेक्ट हो जाती है, बाहर की लाइन जो है वो 2 नंबर पे कनेक्ट हो जाती है, इसी तरह 3 नंबर पे। और दूसरी तार जो है बाहर से जो मेन लीड होती है वो हम सीधा कैपेसिटर में ले आके लगा देते हैं रनिंग में। ये यानी जो रनिंग की तार पंखे से आ रही है वो सीधा कैपेसिटर में जाएगी, और बाहर से जो तार आ रही है वो उसी कैपेसिटर वाले तार में जाके मिल जाती है। सीलिंग फैन की तरह ही सेम कनेक्शन है, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें 2 तारें एक्स्ट्रा है रेगुलेटर की। तो दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल सा कनेक्शन है। मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छा तरह से समझा सकूं। मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको समझाता हूं कि ये देखें 2 रनिंग 2 स्टार्टिंग है, लाल वाली रनिंग है, काली वाली स्टार्टिंग है। अब हमने लाल काला को मिला के रनिंग स्टार्टिंग को मिला के एक कॉमन बना दिया। कॉमन जो है नंबर 1 की स्पीड होती है वो हम दे देंगे सिलेक्टर स्विच में, यानी ये रेगुलेटर स्विच में दे देंगे। और उसके बाद जो है एक रनिंग और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर में लग जाएगी। स्टार्टिंग की तार कैपेसिटर में पैक हो जाती है, इसमें और कोई तार नहीं लगेगी। रनिंग की तार में जो है हम ला के बाहर से सीधा जो मेन लीड 2 आ रही है, एक तार उसमें लगा देंगे और एक तार सिलेक्टर स्विच में लगा देंगे। और 2 नंबर 3 नंबर की जो ये रेगुलेटर वाली जो तार है जो पंखे से निकल रही है वो भी हम सिलेक्टर स्विच में देंगे, ऊपर वाले हिस्से में 2 नंबर 3 नंबर में। दोस्तों अब पंखे को हम चला के चेक करेंगे। दोस्तों जैसा कि ये पेडिस्टल फैन बिल्कुल रेडी है और अब इसे चला के चेक किया जाएगा। देखें दोस्तों 2.5 यूएफ का कैपेसिटर है और इस वक्त 220 बिजली पूरी आ रही है, और आप स्पीड देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्पीड है पंखे की। और अगर हम इसके 2 नंबर की स्पीड देखते हैं, ये देखें ये 2 नंबर की स्पीड पे पंखा चल रहा है। अब हम 3 पे करेंगे। तो 3 नंबर की स्पीड ये है जो आप देख रहे हैं। ये था दोस्तों हर तरह का पेडिस्टल फैन का कंप्लीट कनेक्शन और इसका डायग्राम जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।